दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों का गुस्सा अब सड़कों पर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस जनता पार्टी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में छात्र और युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय के खिलाफ नारेबाजी करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। उनका कहना है कि परीक्षा प्रणाली में लगातार हो रही गड़बड़ियों से छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। फिलहाल जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी और छात्र जल्द ही ठोस कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति से बड़ी खबर सामने आ रही है। हुगली जिले में पूर्व टीएमसी विधायक के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। गिरफ्तारी के विरोध में टीएमसी समर्थक सड़क पर उतर आए हैं और कई जगह प्रदर्शन किए गए हैं। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव की स्थिति भी देखने को मिली है। विपक्ष ने मामले को कानून व्यवस्था से जोड़ते हुए राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं, जबकि टीएमसी ने कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध बताया है। फिलहाल पुलिस हालात पर नजर बनाए हुए है और मामले की जाँच जारी है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के जम्मू कश्मीर को लेकर दिए गए बयान पर पार्टी के अंदर सियासी बहस तेज हो गई है। थरूर ने अपने दौरे के अनुभव साझा करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में हालात धीरे धीरे सामान्य होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उनके इस बयान के बाद कांग्रेस के कुछ नेताओं ने असहमति जताई। कहा कि पार्टी के आधिकारिक रुख से अलग नजर आता है। वहीं थरूर ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने केवल जमीनी स्थिति और अपने अनुभव के आधार पर अपनी राय रखी है। इस बयान के बाद कांग्रेस के भीतर मतभेद एक बार फिर खुलकर सामने आ गए हैं और राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। देश भर में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक तेलंगाना, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में मानसून की रफ्तार बढ़ने वाली है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी लू का असर बना हुआ है। राजस्थान में आंधी, धूल भरी हवा और बारिश की संभावना जताई गई है। दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की बारिश के आसार है, जबकि मुंबई में मानसून ने दस्तक दे दी है और बारिश का दौर जारी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर भव्य आयोजन किया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजारों लोगों के साथ योगाभ्यास किया। इस वर्ष की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग रही। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और योग के माध्यम से स्वस्थ जीवन का संदेश दिया गया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने का माध्यम है। आयोजन के दौरान उन्होंने प्रतिभागियों के बीच जाकर योगासन भी किए और फिट इंडिया का संदेश दिया। नीट एग्जाम से जुड़ी बड़ी खबर मध्य प्रदेश के महू से सामने आई है। परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी कैमरे चोरी होने के मामले में पुलिस 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के मुताबिक अब तक जांच में आरोपियों से चोरी के पीछे का मकसद जानने के लिए पूछताछ की जा रही। मामले की जानकारी दिल्ली, भोपाल प्रशासन और एनटीए को भेज दी गई है। परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। बाद में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पुलिस अन्य पहलुओं की भी जाँच कर रही है ताकि पूरी घटना की सच्चाई सामने आ सके। ब्रिटेन की राजनीति में प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है स्टारमर सोमवार तक अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने इन अटकलों को पूरी तरह खारिज कर दिया है और कहा प्रधानमंत्री अपने पद से बने हुए रिपोर्ट के सामने आने के बाद विपक्ष भी सरकार का निशाना साधा है। फिलहाल इस्तीफे की खबर पर आधिकारिक पुष्टि नहीं है। ब्रिटेन की राजनीति में आगे की स्थिति पर सभी की नजरें टिकी हुई है। देश में मानसून की रफ्तार एक बार फिर बढ़ने लगी है। संकेत मिल रहे हैं मौसम विभाग के अनुसार करीब 12 दिनों में ठहरा मानसून 23 जून को आगे बढ़ सकता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के ऊपर बने चक्रवाती सिस्टम के कारण कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं बिहार और झारखंड में आकाशीय बिजली गिरने से 14 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने को लेकर अलर्ट जारी किया है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस पूरे मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। जांच हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होगी, जो यह पता लगाने की घटना पुलिस एनकाउंटर की थी या हत्या। सरकार ने मामले की निष्पक्ष जांच और सच्चाई सामने लाने की बात कही है। इस फैसले के बाद राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चल रही बहस को नया मोड़ मिला है। अब सभी की नजरें न्यायिक जाँच की रिपोर्ट पर टिकी है, जिससे घटना की पूरी तस्वीर साफ हो सकेगी। केंद्र सरकार ने दवाओं और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से जुड़ा बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन यानी दवा मिश्रणों पर रोक लगा दी है। इसमें कुछ स्किन और कॉस्मेटिक उत्पाद भी शामिल हैं। विशेषज्ञों की सलाह के बाद सरकार ने कहा कि इन कॉम्बिनेशन से इलाज में अपेक्षित लाभ कम और जोखिम ज्यादा हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मरीजों को सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कदम उठाया है। अब इन प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री और निर्माण पर नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने लोगों से बिना डॉक्टर की सलाह दवा लेने से बचने की अपील की है।
भारत ने पाकिस्तान और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदरी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने उनके बयान को भड़काऊ और नफरत फैलाने वाला बताते हुए कहा है कि पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। दरअसल जरदारी ने वाराणसी में एक मस्जिद से जुड़े मामले पर टिप्पणी करते हुए कार्रवाई रोकने की बात कही थी। भारत ने इसे साफ किया है कि देश के आंतरिक मुद्दों पर फैसले संवैधानिक प्रक्रिया और कानून के तहत लिए जाते हैं। इस बयान के बाद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने सरकारी आवास की तैयारियां तेज हो गई हैं। नए बंगले में परिवार के लिए 8 कमरों की व्यवस्था होगी। बताया जा रहा है कि लालू यादव के लिए एक विशेष कमरे की भी योजना बनाई जा रही है। आवास परिसर में मॉर्निंग वॉक के लिए गार्डन और पालतू जानवरों के लिए अलग जगह भी रखी जाएगी। नए आवास की सुविधाओं को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है। वहीं सरकार की ओर से व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आज देश भर में योग को लेकर उत्साह देखने को मिला। राजधानी से लेकर छोटे छोटे शहरों और गांव तक विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। लाखों लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन और फिटनेस का संदेश दिया है। सरकारी संस्थानों, स्कूलों, सुरक्षा बलों और सामाजिक संगठनों ने भी बढ़ चढ़कर भागीदारी की। इस वर्ष के आयोजन में योग को जीवन शैली का हिस्सा बनाने और मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। देश भर की तस्वीरों में लोगों का उत्साह और योग के प्रति बढ़ता विश्वास साफ नजर आया है। अमेरिका और मध्य पूर्व संकट के बीच उपराष्ट्रपति जेडी वेंस स्विट्जरलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। वहां ईरान और लेबनान से जुड़े मुद्दे, मौजूद हालात पर अहम बैठक की संभावना है। इस दौरान क्षेत्रीय सुरक्षा तनाव कम करने के प्रयास और कूटनीतिक रणनीति पर चर्चा की जाएगी। अमेरिका लगातार मध्य पूर्व की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। वहीं ईरान से जुड़े मुद्दों को लेकर वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ गई है। इस बैठक को आने वाले दिनों की अमेरिकी नीति और क्षेत्रीय शांति के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर राजधानी दिल्ली में बड़े स्तर पर योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। दिल्ली में 29 अलग अलग स्थानों पर सामूहिक योग सत्र आयोजन किए गए, जिनमें 18,000 से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद जताई गई। सरकारी संस्थानों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर लोगों ने योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। आयोजन का उद्देश्य योग को जन जन तक पहुँचाना और लोगों को शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। योग दिवस पर दिल्ली में बच्चों, युवा और बुजुर्गों में उत्साह के साथ भाग लिया। नीट एग्जाम को लेकर देश भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कल होने वाली परीक्षा में 1.38 लाख से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी रखी जाएगी। एनटीए ने परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की है। करीब 2 लाख कर्मचारियों ने मॉक ड्रिल कर व्यवस्थाओं की जाँच की। हालांकि मध्य प्रदेश के महू में परीक्षा केंद्र से सीसीटीवी कैमरे चोरी होने की घटना ने सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं, जिस पर पुलिस जाँच कर रही है। प्रशासन ने सभी केंद्रों पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। पश्चिम बंगाल से फाल्टा थाने पर हमले के मामले में टीएमसी नेता जहांगीर खान की पत्नी सरीना बीबी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है उन्होंने समर्थकों के साथ मिलकर थाने पर हमला किया और हिरासत में बंद उनके पति को छुड़ाने की कोशिश की। पुलिस के अनुसार इस मामले में अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और जांच लगातार जारी है। जहांगीर खान पहले से ही एक अन्य मामले में पुलिस हिरासत में है। इस घटना के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर में नीट पेपर लीक परीक्षा और छात्रों की आत्महत्या के मामलों को लेकर आज कांग्रेस जनता पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सरकार से परीक्षा प्रणाली में सुधार, कथित नियमितताओं की जवाबदेही तय करने तथा प्रभावित परिवारों को 1 करोड़ रुपए की सहायता देने की मांग उठाई है। प्रदर्शन के दौरान शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग दोहराई गई है। यह विरोध नीट री एग्जाम से ठीक पहले आयोजित किया गया है, जहां बड़ी संख्या में छात्र और युवा अपनी आवाज बुलंद करते नजर आए हैं। देश के लिए एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि सामने आई है। भारत के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और सांस्कृतिक सचिव विवेक अग्रवाल को वैश्विक वित्तीय निगरानी संस्था वित्तीय कार्रवाई कार्य बल का उपाध्यक्ष चुना गया है। यह पहली बार है जब भारत को इस प्रतिष्ठित संस्था में व्यवस्था पद मिला है। उनका कार्यकाल जुलाई 2026 से जून 2027 तक रहेगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स दुनिया भर
भर में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण पर निगरानी रखने वाली प्रमुख संस्था है। इस नियुक्ति को भारत की बढ़ती वैश्विक साख और आतंकवाद के खिलाफ उसकी मजबूत नीति की बड़ी कूटनीति सफलता माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता एयरपोर्ट पर टीएमसी और बीजेपी समर्थकों के बीच जमकर हंगामा हुआ है। यह घटना उस वक्त हुई जब टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी दिल्ली से लौट रहे थे। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच नारेबाजी और झड़प की स्थिति बन गई, जिसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। टीएमसी ने बीजेपी पर हमला करने का आरोप लगाया, जबकि बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए राजनीतिक साजिश बताई। घटना के बाद एयरपोर्ट इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई और पुलिस मामले की जांच कर रही है। हिमाचल प्रदेश में मौसम से बड़ी खबर। प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम ने करवट ली है और बारिश, आंधी तूफान और बिजली गिरने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। शिमला, मनाली समेत कई पहाड़ी इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने लोगों को, पर्यटकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। वहीं प्री मानसून गतिविधियां जैसे चलते तापमान में बदलाव देखने को मिल रहा है। कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्की मध्यम से बारिश की संभावना बनी हुई है। प्रशासन ने खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने और जरूरी होने पर ही यात्रा करने की अपील की है।